नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम पल कौन सा है? अतीत, भविष्य या वर्तमान? जर्मन लेखक एखार्ट टोल की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ नाउ अभी की शक्ति में हमें यही सिखाती है कि जीवन केवल अब में है। अगर आप सच्ची शांति, खुशी और आत्मज्ञान की तलाश में है तो यह पुस्तक आपके लिए किसी मार्गदर्शन से कम नहीं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारा दिमाग हर समय किसी न किसी सोच में उलझा रहता है। या तो हम अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घुल जाते हैं। इसी मानसिक भ्रम को एकार्ट टोल मन का जाल कहते हैं। वो बताते हैं कि हमारा मन हमें लगातार विचारों के झूठे जाल में उलझा कर रखता है, और जब हम इसे बाहर नहीं निकलते तब तक हम सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। द पावर ऑफ नाउ का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है सच है हमारे पास है, वो बस यह एक पल है। अतीत केवल यादें है और भविष्य केवल कल्पना है, परंतु वर्तमान यानी अब ही एकमात्र सत्य है जिससे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं और स्वयं को जान सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। इसे बताया गया है कि कैसे आप अपने विचारों को केवल एक पर्यवेक्षक की दृष्टि से देख सकते हैं, बिना उनसे प्रभावित हुए। यही जागरूकता धीरे धीरे आपको आंतरिक शांति, आत्मस्वीकृति और प्रेम की ओर ले जा सकती है। एकार्ट टोल का कहना है कि हर इंसान के भीतर एक पेन बॉडी, दर्द शरीर होता है, जो पुराने भावनात्मक दर्द को अपने सचोए होता है। जब हम बार बार उन्हीं दुखद यादों को दोहराते हैं तो ये दर्द और गहरा हो जाता है, लेकिन जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जागरूक रहते हैं तो वह दर्द स्वतः समाप्त होने लग जाता है। इस पुस्तक का लक्ष्य है कि अपने भीतर के मौन से जोड़ना, जहाँ ना डर हो, ना कोई चिंता, केवल शुद्ध चेतना हो। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि यह एक जीवन जीने का नया तरीका है, एक ऐसा तरीका जो आपके अंदर से बदल सकता है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं, जहाँ हम सीखेंगे कि अभी की शक्ति को पहचान कर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। भाग 1, वर्तमान में छिपित शक्ति की प्राप्ति करना। अध्याय 1, स्तर और साक्षात्कार, लेवल एंड अवेयरनेस। एकार्ट टोल इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे प्रश्न से करते हैं। क्या आप अपने मन के गुलाम हैं या उसके साक्षी? यही प्रश्न पूरे अध्याय का केंद्र है। लेखक का मानना है कि अधिकतर लोग अपने विचारों के गुलाम बने रहते हैं और इस कारण से वे अपनी असली अस्तित्व यानी आंतरिक चेतना से कट जाते हैं। चेतना के 3 स्तर। 1, नींद की अवस्था, अनकॉन्शियसनेस। यह वह स्थिति है जब इंसान अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से खोया रहता है। वह खुद को अपने विचारों, अतीत की यादों या भविष्य की कल्पनाओं से जोड़ लेता है। यह अवस्था मनोविज्ञान, दर्द, तनाव और चिंता को जन्म देती है, क्योंकि व्यक्ति वर्तमान क्षण से पूरी तरह से अलग हो जाता है। 2, जागरूकता, ऑर्डिनरी अवेयरनेस। इस स्तर पर व्यक्ति अपने विचारों को पहचानने लगता है, लेकिन अभी भी पूरा स्वतंत्र नहीं होता। यह व्यक्ति कभी कभी वर्तमान में रहता है, लेकिन अतीत या भविष्य की सोच से उसे बार बार घसीट लेती है। 3, यह संक्रमणकालीन स्तर है, जहाँ व्यक्ति ध्यान और अभ्यास से अगली अवस्था की ओर बढ़ सकता है। 3, आत्म जागरूकता, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड प्रेजेंस। यह चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है, जहाँ व्यक्ति अपने विचारों की साक्षी बन सकता है। 2, अब वह विचारों के साथ नहीं बहता बल्कि उन्हें केवल देखता है, जैसा बादल आकाश के में तैरते हैं वैसे। यही अवस्था प्रेजेंस, उपस्थिति कहलाती है, जहाँ व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में स्थित होता है। मन को देखने की कला। टोल कहते हैं कि मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे देखा जा सकता है। विचार तब तक ताकतवर है जब तक आप उन्हें सच मानते हैं, लेकिन जैसे ही आप विचारों को निरीक्षण शुरू कर देते हैं, उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। यह निरीक्षण कैसे करें? शांत बैठे और आने वाले विचारों को देखें।
किसी भी विचार से लड़ाई न करें, उसे जाने दें। आप पाएंगे कि आप एक दर्शक ऑब्जर्वर है, न कि वह विचार स्वयं। इस अध्याय में आपको यह अनुभव किया होगा कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो इन विचारों को देख रहा हूँ। यही बोध आत्मजागरूकता की शुरुआत है। अभ्यास और प्रभाव। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम रोज कुछ समय निकालकर वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने का अभ्यास करें। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर शांति, स्पष्टता और स्थिरता लाता है। हम अतीत की पछताव और भविष्य की चिंता से बाहर निकलते हैं। स्तर और साक्षरता अध्याय में हमें यह सिखाता है कि हमारी चेतना के स्तर पर हमारी आंतरिक शांति से गहरा संबंध है। जब हम नींद की अवस्था से निकलकर आत्म जागरूकता की ओर बढ़ते हैं, तब हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हैं जो अब वर्तमान क्षण में है। यह अध्याय आत्म परिवर्तन की शुरुआत से हमें एक ऐसे जीवन की ओर पहला कदम है जो मन के नियंत्रण में नहीं बल्कि जागरूकता की शक्ति में है। अध्याय 2, भय का मूल, द ओरिजिन ऑफ फियर। इस अध्याय में एखार्ट टोल इस बात को प्रकाशित डालते हैं कि भय का असली स्रोत क्या है। हम सभी कभी न कभी डर, चिंता और असुरक्षा के भाव से गुजरते हैं, लेकिन क्या ये भाव स्वाभाविक है, वास्तविक है? क्या इनका हमारे जीवन में कोई वास्तविक आधार है? एखार्ट कहते हैं कि भय का मूल समय है, विशेषकर मानसिक समय, यानी हमारा अतीत और भविष्य के बारे में सोचते रहना। जब हम वर्तमान क्षण में नहीं रहते तो हम या तो अतीत की दुख घटनाओं को दोहराते हैं या भविष्य की आशंकाओं से डरते हैं। भय की उत्पत्ति। भय का मुख्य कारण क्या है? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या? यह सब कुछ भविष्य की कल्पनाएं हैं जिनका वर्तमान से कोई सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी हम उन्हें सच मानकर डरते रहते हैं। अहंकार और भय। एक, हमारे भीतर एक झूठा स्व, फॉल्स सेल्फ होता है जिसे अहंकार, ईगो कहते हैं। 2, यह अहंकार हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भविष्य की कल्पनाएं, पहचान और अलगाव पर निर्भर रहता है। 3, जैसे ही हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से आ जाते हैं, अहंकार कमजोर पड़ने लगता है और उसके साथ साथ भय भी। उदाहरण, एक इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है, वह अभी कुछ नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन फिर भी उसके मन में कई तरह के डर है। क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा? क्या मैं सवालों का सही जवाब दे पाऊंगा? वास्तव में इंटरव्यू अभी हुआ ही नहीं है। ये सारी आशंकाएं भविष्य में जीने की मानसिक आदतें हैं जिनका आधार केवल कल्पना है। समाधान, वर्तमान में आना। एखार्ट टोल बताते हैं कि भय का इलाज है आप में है। जैसे ही आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित हो जाते हैं, भविष्य की चिंता स्वतः कम हो जाती है। अभ्यास। जब भी आप डर या तनाव महसूस करें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन से पूछें, इस क्षण में अभी क्या कोई असली खतरा है? अधिकतर मामलों में उत्तर होगा नहीं। आत्म जागरूकता से मुक्ति। जब आप अपने भय को केवल एक सोच के रूप में पहचानते हैं, तब आप उसे उलझे नहीं रहते। एक, भय एक विचार है और आप उस पर विचार से बड़े हैं। यह समझना कि आत्म जागरूकता की और एक बड़ा कदम है। भय का मूल अध्याय हमें यह सिखाता है कि डर असल में कोई सच्चाई नहीं बल्कि हमारी सोच का परिणाम है। जब हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं, तब हम अपने भीतर एक सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना सीख जाएं, तो डर खुद ही मिटने लगता है। वास्तविक शांति और सुरक्षा अब में छिपी, न कि किसी भविष्य में। जब आप महसूस करते हैं कि तो आप एक नए जीवन के दरवाजे खोलते हैं, एक ऐसा जीवन जो डर मुक्त और जागरूक होता है। अध्याय 3, वर्तमान में प्रवेश, इंटरिंग द नाउ। एखार्ट टोल इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में कैसे जिया जाए। यह अध्याय इस विचारों को केंद्र में रखता है कि
सच्चा जीवन केवल अब में ही मौजूद है। अधिकतर लोग अनजाने में अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन यह सब केवल मानसिक समय है। असल में वह क्षण अब मौजूद नहीं है जब हम अतीत की भविष्य में जीते हैं। जब हम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पल वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान क्या है? वर्तमान वह पल है जो अभी आपके सामने है, यहाँ और अभी। यह न तो कल है, न ही आने वाला कल। सिर्फ इसी क्षण में आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। एकार्ट कहते हैं, अतीत एक स्मृति है और भविष्य की कल्पना। हम दोनों में जीते हैं, लेकिन जीना केवल अब में संभव है। विचारों से बाहर आना। हमारे विचार अधिकतर अतीत की घटनाओं या भविष्य की योजनाओं से जुड़े होते हैं। जब आप इन विचारों में उलझे रहते हैं तो आप अपने वर्तमान अनुभव से कट जाते हैं। मानसिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम, दुख, पछतावा, तनाव और चिंता को जन्म देना। उदाहरण, काश मैं ऐसा न करता, क्यों मैं सफल हो पाऊंगा। भविष्य की चिंता। इन दोनों ही अवस्था में हम जीवन को नहीं जी रहे हैं, बल्कि सोच रहे में फंसे रह रहे हैं। वर्तमान में प्रवेश कैसे करें? 1. अपने शरीर को महसूस करें। जब आप अपने शरीर के अंदरूनी भाग जैसे दिल की धड़कन, सांस, ऊर्जा का प्रवाह को महसूस करते हैं, तब आप वर्तमान से जुड़ते हैं। 2. ध्यानपूर्वक सांस लें। केवल 1 मिनट के लिए अगर आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो आप सोच से बाहर निकल कर आते हैं। 3. बिना जजमेंट के देखिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। तो यह स्वीकारता आपको मन के विचारों से अलग करती है। उपस्थिति की शक्ति। प्रेजेंस का अर्थ है पूरी तरह से अभी में उपस्थित रहना। जब आप पूरी तरह से अब में होते हैं तो आप भीतर की शांति को महसूस करते हैं। इस अवस्था में कोई डर, चिंता या अशांति नहीं होती। टोल बताते हैं कि वर्तमान में प्रवेश एक अभ्यास है। इसे हर रोज अभ्यास करने से ही जीवन में स्थायी बदलाव आता है। बाधाएं क्या है? मन आपको लगातार भविष्य या अतीत में खींचेगा। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे मौन और जागरूकता विकसित होती है। वर्तमान प्रवेश अध्याय में हमें यह सिखाता है कि जीवन का सच्चा अनुभव अब और केवल अब में है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तभी हम शांति, आनंद और आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। यह अध्याय आत्मिक जागृति की प्रतिक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें विचारों के भ्रम से निकालकर जीवन की सच्चाई से जोड़ता है। अध्याय 4, आलोचना को विकसित करना। माइंड स्ट्रेटजी टू अवॉइडिंग द नाउ, कल्टिवेट द ऑब्जर्वर। इस अध्याय में एकार्ट टोले हमें यह सिखाते हैं कि हमारा मन किस तरह से अब से दूर रखता है और कैसे हम उस स्थिति को बदलकर एक साक्षी, ऑब्जर्वर या आवश्यक बन सकते हैं। यही प्रक्रिया आलोचना को विकसित करना है, हमें आत्म जागरूकता की दिशा में ले जाती है। मन की चालें, माइंड ट्रिक। मन लगातार व्यस्त रहता है, यह तो अतीत को दोहराता है या भविष्य की योजनाएं बनाता है। मन की एक बड़ी चाल यह है कि वह कहता है, अभी नहीं, बाद में, जब सब ठीक होगा तब मैं शांति पाऊंगा। यही दूसरे समय की तलाश में कभी वर्तमान में टिकने नहीं देता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन सिर्फ अभी में है और शांति भी यही है। आलोचना क्या है? आलोचना का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए देखना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सोचते नहीं है, बल्कि यह है कि आप सोच के साथ खुद को नहीं छोड़ते। आप जानते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन आप वह सोच नहीं रहे। एकार्ट कहते हैं, जब आप किसी विचार को पहचानते हैं तब आप उसमें नहीं उलझे रहते, आप उससे अलग हो जाते हैं। अभ्यास, साक्षी बनना कैसे सीखें? 1. अपने विचारों को सुनना शुरू करें। जैसे ही कोई विचार आए बस उसे पहचानें, यह एक विचार है। 2. उससे में भरने के बजाय उसे गुजरती हुई आवाज़ की तरह देखें। 2.
मौन की शक्ति को समझें। जब आप मन के विचारों के बीच की शांति को महसूस करते हैं, वही आपका सच्चा स्वरूप है। 3 वो आयम प्रश्न पूछे, खुद से पूछे, मैं कौन हूँ? क्या मैं अपने विचार हूँ या वह चेतना हूँ जो इन्हें देख रही है? यह सवाल आपको विचारों से परे की उपस्थिति में ले जाता है, प्रतिक्रिया के बजाय निरीक्षण। अक्सर हम बाहरी घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा, दुख, चिंता, लेकिन आवेचना का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि पहले देखें, फिर सजग निर्णय लें। उदाहरण, अगर कोई आपको कुछ बुरा कहता है तो प्रतिक्रिया देने के बजाय अंदर रुके, देखिए कि क्या भावनाएं उठ रही है और फिर शांत मन से प्रतिक्रिया दें या ना दें। लाभ क्या है? एक, आंतरिक शांति। जब आप विचारों से अलग होते हैं तो मानसिक शोर कम होता है। 2, कम प्रतिक्रियाशीलता। आप हर चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। 3, सच्चे सोच से जुड़ते हैं। आप पहचानते हैं कि आप विचारों, भावनाओं और शरीर से परे कुछ और है, शुद्ध चेतना। आवेचना को विकसित करना। अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप कोई विचार नहीं, बल्कि वह मौन और जागरूकता है जो विचारों को देखती है। जब हम अभ्यास से इस साक्षी भाव को विकसित करते हैं, तब हम धीरे धीरे मन की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। हम वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं, वही क्षण जहाँ जीवन वास्तव में घट रहा है। यह अध्याय जागरूकता का आधार है और आत्मसंज्ञान की दिशा में एक गहरी छलांग। अध्याय 5 तुम्हारी उपस्थिति की गहराई का उदय, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। इस अध्याय में पॉल यह स्पष्ट करते हैं कि प्रेजेंस यानी उपस्थिति क्या होती है और यह हमारे जीवन में कैसे गहराई लाती है। वे बताते हैं कि जब हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तब हम अपने भीतर छिपी चेतना, शांति और शक्ति से जुड़ जाते हैं। उपस्थिति क्या है? प्रेजेंस का अर्थ है पूर्ण रूप से अब में जीना, बिना किसी मानसिक शोर या ध्यान भटकाव के। इसका अनुभव तब होता है जब आप न तो अतीत की यादों में हैं, न ही भविष्य की चिंता में, बल्कि इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद है। यह कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक स्थिति है, शांत, सजग और सजीवन। मन की मौन से तुलना। एकार्ट बताते हैं कि विचारों का मौन ही उपस्थिति की शुरुआत है। जब विचार रुकते हैं तो जो शेष रहता है वह आपकी उपस्थिति है। यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि जीवन जागरूकता है। यह स्थिति आपको अपने सच्चे स्वरूप से मिलती है, जो विचारों, शरीर और पहचान से परे है। उपस्थिति गहराई से कैसे बढ़ती है? 1, वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना। जो कुछ भी अभी हो रहा है उसे बिना विरोध किए स्वीकार करना। यह होना चाहिए था या नहीं जैसे विचार को छोड़ दे। 2, शरीर के अंदर महसूस करना। अपने जीवन ऊर्जा, इनर बॉडी को महसूस करना। यह उपस्थिति को गहरा बनाता है। यह आपको मन से बाहर लाकर भीतर की मौन चेतना से जोड़ता है। 3, आंतरिक को महसूस करना। एकार्ट कहते हैं कि आप बाहरी वस्तुओं के बीच के अंतर को महसूस करना सीखें। यह भी उपस्थिति को जागरूक करता है। यह अंतर वास्तविक मौन और सच्चे देखने की कला है। उपस्थिति की स्थिति में क्या अनुभव होता है? भीतर गहरा मौन, मानसिक बहस या घबराहट नहीं, स्थिति की स्वीकृति। आप जो है उसे जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। संबंधों में गहराई। आप दूसरों को उनके सत्य स्वरूप में देखते हैं, विचारों या भावनाओं की बजाय उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। प्रेम और करुणा। बिना शर्त जुड़ाव, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ उपस्थिति होती है। कठिनाई कहाँ आती है? मन की पुरानी आदतें आपको बार बार विचारों में खींचती है। प्रेजेंस को पकड़ना नहीं, बल्कि विचारों को छोड़ देना है। एकार्ट कहते हैं
प्रेजेंस कोई उपलब्धि नहीं बल्कि याद करने की प्रतिक्रिया है, उस चेतना को जिसे आप भूल चुके हैं। अभ्यास: हर दिन में कई बार रुके और पूछे, क्या मैं अभी पूरी तरह से उपस्थित हूँ? अगर नहीं तो कुछ सांस लें, अपने शरीर को महसूस करें और वापस अब में लौटे। लोगों से बात करते समय उन्हें पूरी उपस्थिति के साथ सुने, बिना मन में राय बनाए। तुम्हारी उपस्थिति की गहराई का उदय अध्याय इस बात की गहरी समझ देता है कि हमारी वास्तविक अस्तित्व सोचने में नहीं बल्कि होने में है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीते हैं तब हम अपने भीतर की प्रकाश, शांति और प्रेम से जुड़ते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यह अध्याय न केवल हमें अब में टिकना सिखाता है बल्कि उस उपस्थिति की शक्ति को महसूस करना भी सिखाता है जो हमारे जीवन को अंदर से स्वरूपित कर सकती है। भाग 2: समर्पण को आत्मा की आध्यात्मिक अभ्यास। अध्याय 6: पीड़ा देह को खुद कर देना, डिसॉल्व द पेन बॉडी। इस अध्याय में एकार्ट टोल हमें यह समझाते हैं कि हमारे भीतर एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली अस्तित्व छिपा होता है। इसे हम पेन बॉडी, पीड़ा देह कहते हैं। यह कोई शारीरिक शरीर नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे बीते हुए दुख, आघात और नकारात्मक भावनाओं से बना है। पीड़ा देह क्या है? पीड़ा देह आपके भीतर संचित पुरानी भावनात्मक पीड़ा का एक जीवित रूप है। यह शरीर में ऊर्जा की तरह संग्रहित होता है और कभी कभी अचानक सक्रिय हो जाता है, गुस्से, उदासी, द्वेष या डर के स्वरूप में। उदाहरण: आप सामान्य महसूस कर रहे हैं लेकिन अचानक किसी ने एक बात कही और आप बुरी तरह से गुस्से में आ गए। वह गुस्सा सिर्फ उस बात का नहीं, वह पीड़ा देह की सक्रियता थी। पीड़ा देह कैसे काम करती है? यह आपके अनुभवों, विशेष रूप से बचपन की चोटों से बनी होती है। यह खुद को जिंदा रखने के लिए नकारात्मकता की ऊर्जा पर निर्भर करती है। जब यह सक्रिय होती है तब यह नकारात्मक विचारों को खींचती है और आपको उसी पुराने दर्द में डुबाती है। यह क्षण वे होते हैं जब हम खुद को खो देते हैं और सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पीड़ा देह और विचारों का संबंध। पीड़ा देह खुद को बनाए रखने के लिए विचारों का सहारा लेती है। यह नकारात्मक सोच को उत्पन्न करती है ताकि वह भावनात्मक पीड़ा को और गहरा बना सके। उदाहरण: कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसे विचार पेन बॉडी को ऊर्जा देती है। समाधान: अवचेतना, ऑब्जर्वर। एकार्ट टोल का कहना है कि पीड़ा देह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी साक्षी बनना चाहिए। 1. उसे पहचानो। क्या यह मेरी पीड़ा देह है जो सक्रिय हो गई है? 2. वर्तमान में लाओ। जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं आप उसे वर्तमान में खींच लाते हैं। अब वह छिपकर आप पर नियंत्रण नहीं रखती। 3. बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। पीड़ा देह चाहती है कि आप प्रतिक्रिया दे, दूसरों से लड़े, खुद को दोष दे, लेकिन आप अगर चुपचाप उसे महसूस करते हैं तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। अभ्यास: जब कभी पीड़ा देह सक्रिय हो तो अपने शरीर में उस भावना को महसूस करें। कहाँ भारीपन है, तनाव है या जलन है? तो सांस पर ध्यान केंद्रित करें और सिर्फ उपस्थित रहे बिना किसी प्रतिक्रिया या सोच की। यह उपस्थिति की शक्ति है जो पीड़ा देह को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। पीड़ा देह को खुद कर देना। अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमारी पुरानी भावनात्मक पीड़ा अगर बिना देखे और समझे छोड़ दी जाए तो वह बार बार हमारे जीवन को नियंत्रण करती है, लेकिन हम उसे जागरूकता के प्रकाश में लाए तो वह शक्ति खो देती है। यह अध्याय भावनात्मक मुक्ति की दिशा में एक बेहद गहरा और व्यवहारिक मार्गदर्शन देता है, जहां आप पीड़ा से लड़ने के बजाय उसे देखकर पार करते हैं। अध्याय 7: आत्मा से प्रकाशित संबंध की ओर। इस अध्याय में एकार्ट टोल यह बताते हैं कि हमारे संबंध, रिलेशनशिप
क्यों संघर्ष और पीड़ा से भरे होते हैं और कैसे उन्हें हम आध्यात्मिक चेतना और उपस्थिति के जरिए प्रेम, शांति और समझदारी से भर सकते हैं। पारंपरिक संबंधों की पीड़ा क्यों? अधिकतर लोग रिश्तों में अपनी अधूरी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब यह ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो उत्साह, अपेक्षा, ईर्ष्या और पीड़ा जन्म लेती है। हम सोचते हैं अगर सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाए, लेकिन असल में हम अपने भीतर देखना होता है। मन और ईगो की भूमिका। मन हमेशा कुछ चाहता है, प्यार, सम्मान, नियंत्रण। ईगो कहता है तुम मेरे बिना अधूरे हो, मुझे खुश रखो, तुम बोलो, और यही से रिश्ते में संघर्ष शुरू होता है। जब दो अधूरे ईगो एक रिश्ते में आते हैं तो शुरू में रोमांच होता है, लेकिन जल्दी वो संघर्ष का कारण बन जाता है। पीड़ा देह और रिश्ते। रिश्तों में पीड़ा देह बार बार सक्रिय होता है। जैसे ही कोई पुराना घाव छुआ जाता है, हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसके कारण रिश्तों में उलझन और तकरार बढ़ती जाती है। समाधान। उपस्थिति में रिश्ता। प्रेजेंस इज द की ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप। एखार्ट टोले। 1. स्वयं को पूर्ण मारना। जब आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं तब आप रिश्ते में किसी पर भी निर्भर नहीं होते। आप देने वाले बन जाते हैं, मांगने वाले नहीं। 2. दूसरों की चेतना को देखना। जब आप अपने साथी को केवल उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उसके भीतर के मौन और चेतन आत्मा से जुड़ते हैं तो रिश्ता गहरा हो जाता है। 3. टकराव में जागरूकता लाना। जब कोई बहस या तनाव हो तो रुके, सांस ले और प्रतिक्रिया न दे। खुद से पूछे, क्या यह मेरी पीड़ा देह बोल रही है? सच्चा प्रेम क्या है? प्रेम कोई भावना नहीं है जो आता जाता है, बल्कि एक स्थिति है जो तब जन्म लेती है जब दो व्यक्ति अब में एक साथ मौजूदा होते हैं। जब दोनों व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो उनका संबंध सचेत, शांत और करुणामयी होता है। अभ्यास। अपने साथी या किसी प्रियजन से बात करते समय उन्हें पूरी उपस्थिति से सुने। बीच में राय, प्रतिक्रिया, निर्णय मत दे, सिर्फ सुने और महसूस करें। यह छोटी सी उपस्थिति भी रिश्ते में गहरा परिवर्तन ला सकती है। आत्मा से प्रकाशित संबंध की ओर। अध्याय हमें यह दिखाता है कि सच्चा संबंध केवल तब तक संभव है जब तक स्वयं को जानने, वर्तमान में रहे और अपने साथी की चेतना से जुड़े। रिश्ते को बदलने की कुंजी बाहर नहीं, हमारे अंदर की जागरूकता और मौन में है। एक संबंध तब तक पवित्र हो जाता है जब दो आत्माएं अब में एक साथ मौन और प्रेम से जुड़ती है, बिना किसी अपेक्षा या अहंकार के। अध्याय 8 वर्तमान की स्वीकृति। एखार्ट टोले इस अध्याय में यह समझाते हैं कि जीवन की सच्ची मुक्ति केवल तभी संभव है जब पूरे दिल से वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीख जाए। वह कहते हैं कि अधिकतर लोग या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन जीवन का सारा साल केवल अभी में ही निहित है। स्वीकृति शांति की कुंजी है। लेखक स्पष्ट कहते हैं कि स्वीकृति का मतलब है जो कुछ भी इस क्षण में घट रहा है उसका बिना विरोध के पूर्ण रूप से स्वीकार करना। इसका यह अर्थ यह नहीं है कि आप बदलाव की कोशिश नहीं कर सकते, बल्कि यह बदलाव की प्रक्रिया भी तब सफल होती है जब हम पहले अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकारते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो क्रोध करने या परेशान होने के बजाय आप वर्तमान को स्वीकार करें और उसे सहजता से अनुभव कर सकते हैं। यह स्वीकारोक्ति की आपको आंतरिक शांति देता है। पीड़ा का कारण विरोध। हम अक्सर जीवन में जो पीड़ा महसूस करते हैं उसका मुख्य कारण होता है हमारा मानसिक विरोध होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जैसे विचार मन को विचलित कर देते हैं। टोले बताते हैं कि जब आप वर्तमान से जुड़ते हैं तो आप वास्तव में
जीवन की वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं। यही संघर्ष पीड़ा बन जाता है, प्रतिक्रिया नहीं सजगता। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण संदेश है, स्वचालित प्रतिक्रिया के बजाय सजगता अवेयरनेस को अपनाना। जब भी आप कोई नकारात्मक स्थिति में का सामना करते हैं, हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर सजग होना होगा। क्या मैं इस क्षण को पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूँ? क्या मेरा विरोध वास्तव में किसी समाधान की ओर ले जा रहा है? यह सवाल हमें विचार और प्रक्रिया के बीच में चेतन अंतराल देता है, जहाँ से सच्चा निर्णय लिया जा सकता है। मौन में स्वीकृति। लेखक कहते हैं कि जब आप भीतर से पूरी तरह से मौन होते हैं, अर्थात जब आप मानसिक रूप से वर्तमान को स्वीकारते हैं, तो एक असीम शांति और शक्ति का अनुभव होता है। यह मौन कोई शारीरिक चुप्पी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता और चेतना की स्थिति है। रूपांतर की शक्ति। स्वीकृति केवल पीड़ा को समाप्त नहीं करती, बल्कि वह पीड़ा को रूपांतर भी करती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति को बिना शिकायत स्वीकार करते हैं, तो वह परिस्थिति हमारे भीतर एक नई चेतना को जन्म देती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति बीमार से जूझ रहा है। यदि वह केवल प्रतिरोध करता है, तो उसे दुख और भय ही मिलेगा। लेकिन यदि वह बीमारी को जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करता है, तो वह उस अनुभव को शांति और सीख छिपी होती है। स्वीकृति इक्वल टू सफलता। अंततः टोले यह भी कहते हैं कि स्वीकृति का अभ्यास हमें वर्तमान से जोड़ता है, और वर्तमान से जुड़ना ही मुक्ति का द्वार है। जब हम कहते हैं जो है वह ठीक है, तो हम उस जीवन शक्ति से जुड़ जाते हैं जो सृष्टि के मूल में है। अध्याय 8 हमें यह सिखाता है कि हमारी आंतरिक शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस स्थिति को किस तरह से स्वीकार करते हैं। वर्तमान की पूरी स्वीकृति, आंतरिक मुक्ति और जागरूक जीवन। अध्याय 9 बीमारी और पीड़ा का रूपांतर। इस अध्याय में एकार्ट टोले हमें एक गहन सत्य को परिचित कराते हैं कि शारीरिक या मानसिक पीड़ा केवल एक समस्या नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से जागने का अवसर भी हो सकती है। वे कहते हैं कि हम अक्सर पीड़ा को शत्रु मानते हैं, लेकिन यदि हम सजग होकर देखें तो यह पीड़ा हमें भीतर की गहराइयों तक ले जा सकती है। एक बीमारी को पूरी तरह से स्वीकार करो। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी या दर्द होता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है विरोध, डर या शिकायत। लेकिन टोले कहते हैं कि मानसिक प्रतिरोध ही उस बीमारी की ओर अधिक पीड़ा में बदल देता है। यदि हम शारीरिक कष्टों को पूरी चेतना के साथ स्वीकार करते हैं, तो यह आंतरिक शांति को जन्म देता है। जो है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही उपचार है। 2 पेन बॉडी और बीमार का संबंध। लेखक कहते हैं कि पेन बॉडी यानी हमारे भीतर जन्मा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द अक्सर बीमारियों के रूप से प्रकट हो सकता है। जब कोई पुरानी दुखद स्मृति या भावनात्मक घाव बार बार सक्रिय होता है, तो वह हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। लेकिन जब हम सजग होकर उस भावनात्मक दर्द को महसूस करते हैं, उसे दबाते नहीं, भागते नहीं। लेकिन जब हम सजग होकर उस भावनात्मक दर्द को महसूस करते हैं, उसे दबाते नहीं, भागते नहीं, तब वह धीरे धीरे उड़ने लगता है। 3 पीड़ा को देखना उपचार का मार्ग है। टोले कहते हैं कि सिर्फ शारीरिक इलाज ही काफ़ी नहीं होता, हमें यह भी देखना चाहिए। 1 क्या बीमारी के पीछे कोई दबा हुआ भावनात्मक तनाव है? 2 क्या मैं अपने शरीर के साथ जुड़ पा रहा हूँ या केवल शिकायत कर रहा हूँ? जब हम सजग होकर अपनी पीड़ा को सिर्फ देखते हैं, तो हम उससे अलग हो जाते हैं। हम वह पीड़ा नहीं रहती, बल्कि पीड़ा की साक्षी बन जाती है। 4 चेतना का प्रकाश। जब आप किसी दर्द, बीमारी या नकारात्मक भावना को चेतना के प्रकाश में रखते हैं, तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोलने लगती है। यह उस प्रकार है कि जैसे अंधेरे में रखा कोई डरावना रूप रोशनी पड़ते ही साधारण हो जाता है। यह प्रकाश आपका जागरूक ध्यान अवेयरनेस है। केवल इतना ही आप पूरी तरह से इस दर्द को रोक देख रहे हैं, इसके
सात है बिना भागे। 5 समर्पण से रूपांतर। इस अध्याय का मुख्य संदेश है समर्पण ही सबसे गहरा उपचार है। जब हम शारीरिक पीड़ा या बीमारी को अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह स्वीकारता उसे एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल सकती है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ना है। 6 रोग से परे चेतना। बोले यह भी कहते हैं कि असली स्वयं कभी बीमार नहीं होता। आपका शरीर बीमार हो सकता है, आपका मन परेशान हो सकता है, लेकिन आपकी चेतना इन सबसे परे है। इस बोध से व्यक्ति असली आत्मिक मुक्ति की ओर बढ़ता है। अध्याय 9 हमें यह गहरा एहसास कराता है कि बीमारी या दर्द को केवल समस्या की तरह नहीं देखना चाहिए बल्कि जागरूकता यानी आंतरिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। स्वीकृति, सजगता और समर्पण के माध्यम से हम न केवल पीड़ा को कम कर सकते हैं बल्कि उसे आत्मज्ञान के मार्ग में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अभी ही जीवन है, न कल था न कल होगा। आपने महसूस किया है कि कैसे हमारा मन जो कभी अतीत की गलियों में भटकता है और कभी भविष्य के डर में उलझा होता है, वही हमारे दुख, हमारी बेचैनी और हमारे असली जीवन से दूरी का कारण बनता है। और आपने यह भी देखा होगा कि वर्तमान की पूर्ण स्वीकृति मन का निरीक्षण और केवल अभी में होता है होना ही हमें सच्ची मुक्ति, शांति और जागरूकता दे सकता है। एकार्ट टोले हमें यह याद दिलाते हैं कि हम विचार नहीं है, हम वह चेतना है जो विचारों को देखती है। हम शरीर नहीं है, नाम नहीं, पहचान नहीं, हम वह मौन, वह शुद्ध उपस्थिति है जिसे पूरा जीवन घटता है। अगर इस समरी ने आपको एक क्षण के लिए शांति, मौन और सजगता का अनुभव कराया हो, अगर किसी एक विचार ने भी आपको वर्तमान में लौटने की प्रेरणा दी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन्हें शेयर कीजिए जो अपने विचारों के शोर को में उलझे हुए हैं, जबकि जवाब उनके भीतर ही छिपे मौन में है। और हाँ, अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही आत्मा को छू जाने वाली किताबों की समरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी इस समरी में आपने कौन सा अभ्यास अपनाने का निर्णय लिया है। क्या आप अपने मन का निरीक्षण करने वाले बनेंगे? क्या आप हर सुबह 5 मिनट के लिए मौन में बैठेंगे या सिर्फ यह स्वीकार करेंगे कि जो है वह ठीक है? याद रखिए, वर्तमान क्षण में जीना कोई तकनीक नहीं बल्कि एक जीवन जीने का दृष्टि है, और यह दृष्टि आपके भीतर शांति, आनंद और आत्मसम्मान के द्वार खोलती है। धन्यवाद। आप कुछ देर आँख बंद कीजिए, सांस लीजिए और इस क्षण को, बस इस एक क्षण को पूरी तरह से जागरूकता से महसूस कीजिए। यही है जीवन, यही है आपकी शक्ति, यही है द पावर ऑफ लव। धन्यवाद।